आप सभी को झारखंडी जोहार। आप देख रहे झारखंड से जुड़े ताबड़तोड़ खबरें, रहे एक कदम सबसे आगे। प्रतिदिन खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हम लोग खबरों की ओर। धनबाद की सड़कों पर डहरे टूसू का उल्लास, दिखी झारखंडी संस्कृति की अनूठी छटा। धनबाद की सड़कों पर बुधवार को झारखंडी लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। टूसू पर्व के अवसर पर सरायढेला से रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई डहरे टूसू शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। वातावरण मांदर व नगाड़ों की थाप से गूंज उठा। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच व अन्य संगठनों के बैनर तले आयोजित यह शोभा यात्रा सरायढेला मंडप थाना से शुरू हुई। स्टील गेट, सरायढेला थाना मोड़, ISM पुलिस लाइन होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची तो वहां का नजारा उत्सवपूर्ण हो गया। पारंपरिक परिधानों से सजी महिलाएं, युवतियां और बच्चे मांदर की थाप पर थिरकते हुए झारखंडी गौरव का संदेश दे रहे थे। इस उत्सव की खास बात यह रही कि इसमें केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रांची पुलिस की सख्त चेतावनी, नशे में ड्राइविंग की तो गाड़ी होगी जब्त, पैदल जाना होगा घर। नए वर्ष को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मेडिकल जांच कराने के बाद ऐसे लोगों को वाहन सौंपने के बजाय पैदल ही घर भेजा जाएगा। ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर ने सभी थानेदारों को इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नववर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से घटनाएं बढ़ जाती है, जिससे सड़क हादसों की आशंका रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नववर्ष के मौके पर पिकनिक स्पॉट्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। खासकर पिकनिक स्पॉट पर मौजूद डेंजर जोन में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस द्वारा इन इलाकों में लगातार निगरानी रखी जाएगी। नए साल 2026 में लागू होंगे ये बड़े बदलाव। बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल लेन देन में होगी नई व्यवस्थाएं। आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में कई बदलाव होने वाले हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि नए साल में क्या क्या बदलाव होने वाला है। 8वां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ोतरी। तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के बाद लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों के वेतन और पेंशन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट, लोन लेना होगा आसान। अब सिविल और अन्य क्रेडिट ब्यूरो हर महीने की बजाय हर हफ्ते आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप EMI में एक दिन भी लेट होंगे तो यह तुरंत रिकॉर्ड होगा। वही समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें बैंक से सस्ता और त्वरित ऋण मिलने में मदद मिलेगी। तीसरा अपडेट जो है पैन आधार लिंकिंग, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं करने वाले लोग अब सतर्क हो जाएं। 1 जनवरी से लिंक ना होने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक खाता खोलना या टैक्स रिफंड जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए भारी जुर्माना भी लग सकता है। चौथा, UPI और डिजिटल भुगतान सुरक्षा बढ़ेगी। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए गूगल पे, फोन पे और अन्य UPI एप्स में नए सख्त KYC नियम लागू होंगे। 5वां, किसान योजना और PM किसान सम्मान निधि। अब किसानों को PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए विशिष्ट यूनिट ID की आवश्यकता होगी। इसके बिना फंड नहीं मिलेगा। साथ ही नए फसल बीमा नियमों के तहत जंगली जानवरों के कारण हुए नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। झारखंड में 6 जनवरी से सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला। बीमारियों की स्क्रीनिंग के साथ निःशुल्क दवा भी। झारखंड के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने और समय पर उनकी बीमारियों की जांच के साथ साथ इलाज को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 264 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने जा रहा है। इस 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेला से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक शशि
प्रकाश झा ने रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। 6 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेले की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 दिन CHC और PSC में मेला का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में TB, मलेरिया, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही जांच के साथ लोगों के बीच निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा। इस दौरान आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड भी बनाए जाएंगे और वितरण किए जाएंगे। दशम फॉल फिर बना झारखंड का टूरिज्म मैग्नेट। रोमांच और पिकनिक के लिए उमड़े सैलानी। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुंडू स्थित दशम फॉल इन दिनों सैलानियों का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 144 फीट की ऊंचाई से गिरती कांची नदी की जलधारा को देखने के लिए झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान दशम फॉल परिसर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक झरने के मनोरम दृश्य के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं। दशम फॉल में पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोई झरने के सामने सेल्फी तो कोई वीडियो बनाता नजर आया। कोई दोस्तों और परिवारों के साथ नाचते गाते पिकनिक का आनंद लेता दिखा। कई पर्यटक झरने के आसपास ही बैठकर भोजन करते नजर आए। दशम फॉल पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को सुकून देता है। उन्होंने कहा कि 144 फीट से गिरती जलधारा और चारों तरफ फैली हरियाली दशम फॉल को खास बनाती है। नए साल पर घूमने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह जगह बेहद खास है। लोहरदगा में मोबाइल दुकान में चोरी। 31 लाख से ज्यादा के मोबाइल और कैश ले उड़े चोर। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया है। साथ ही दुकान में रखे नकद भी उड़ा लिए गए हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। स्नेहा थाना क्षेत्र के बक्सी डिपा के समीप मुकेश कुमार के मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामले को लेकर स्नेहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चोरों ने दुकान के शटर का लॉक तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी की चोरी की है। दुकान संचालक मुकेश कुमार के आवेदन पर स्नेहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि मंगलवार रात वह दुकान बंद कर अपने घर सोने के लिए चले गए थे। जब वह बुधवार की सुबह दुकान पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ पाया। दुकान के अंदर जाकर देखा तो पता चला कि विभिन्न कंपनियों के कुल 169 पीस मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं, जिनकी कीमत 31,35,183 रुपए है। साथ ही दुकान में रखे हुए 43,490 रुपए भी गायब हैं। मुकेश के आवेदन पर स्नेहा थाने में केस दर्ज किया गया है। SP सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर DSP सुधीर प्रसाद साहू ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोडरमा के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हुड़दंगियों और शराबियों पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर। कोडरमा जिले के तिलैया डैम समेत अन्य पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। साल 2025 की विदाई के बाद अब नए साल के स्वागत के जश्न को लेकर जिले के तमाम पर्यटन स्थल पर्यटक और सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। वहीं पिकनिक स्पॉट पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। सैर सपाटे के साथ साथ लोग पिकनिक मनाने और घूमने फिरने के लिए कोडरमा पहुंच रहे हैं। जिले के तमाम पिकनिक स्पॉटों पर आज सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिकनिक स्पॉट के आसपास चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पिकनिक स्पॉट जाने वाले रास्तों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां शराब और मादक पदार्थों की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा सादे लिबास में पुलिस पिकनिक स्पॉट पर भ्रमणशील रहेगी ताकि हर तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। नए साल के पहले दिन आज झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए जारी किया कोहरे का अलर्ट। आज 1 जनवरी को राज्य के 10 जिलों में घना कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जिन जिलों में घना कुहासा छाने का अलर्ट जारी किया गया है उनमें दक्षिण पूर्वी और उत्तरी जिले जैसे कि देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां शामिल हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद पुनः इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट
लौट आने की बात कही गई है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड का सबसे अधिक ठंडा पाकुड़ और सबसे सर्द रात गुमला की रही। पाकुड़ में अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री और गुमला में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर राज्य के वायुमंडल के निचले हिस्से में मध्यम दर्जे की उत्तर से उत्तर पश्चिमी हवा चलने से रांची सहित विभिन्न जिलों में दिन भर कनकनी महसूस की गई। हालांकि दिन में धूप में तल्खी महसूस की गई, लेकिन शाम होते ही पुनः भारी ठंड महसूस की गई। गुमला में किसान की नाले में डूबकर मौत। आलू की सिंचाई करने गए थे, पैर फिसलने के कारण हादसे की आशंका। गुमला जिले के गुमला सदर थाना क्षेत्र स्थित बहमनी खोरा में 31 वर्षीय किसान राजेंद्र उरांव की नाले में डूबकर मौत हो गई। वह मंगलवार शाम आलू की सिंचाई करने खेत गए थे, जिसके बाद वह घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उसकी तलाश की। बुधवार दोपहर को ग्रामीणों की सहायता से नाला बांध में उनका शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर गुमला सदर थाना के एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के परिजन मंगलदेव उरांव ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र मंगलवार शाम घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत में आलू की सिंचाई करने गए थे। आशंका जताई जा रही कि पैर फिसलने के कारण वह नाले में पानी में डूब गया। परिजनों ने यह भी बताया कि राजेंद्र को मिर्गी की बीमारी थी। आईपीएस रैंक में प्रोन्नत अधिकारियों को सीएम ने दी बधाई, बैज पहनाकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इसमें राम समद, रोशन गुड़िया, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, मजरूल होदा तथा दीपक कुमार शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस रैंक में प्रोन्नति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को आईपीएस का बैज पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा भी उपस्थित थी। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नवप्रोन्नत अधिकारियों को बैच पहनाकर सम्मानित किया। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के लिए 3 कैदी शौच के बहाने निकले, कपड़ों से बनाई रस्सी। हजारीबाग स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 कैदियों के फरार होने की बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है। राज्य की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इस हाई सिक्योरिटी जेल से कैदियों का भागना पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने फरार होने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों कैदी धनबाद जिले के निवासी हैं। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों कैदी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच शौचालय जाने के बहाने बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने शौचालय की खिड़की से फरारी की योजना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 4 नंबर गुमटी के पास से टेंट हाउस में इस्तेमाल होने वाले कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई रस्सी के सहारे कैदी जेल की ऊंची दीवार पार करने में सफल रहे। जेल के पिछले हिस्से में वह रस्सी अब भी देखी जा सकती है। जेल के बाहरी हिस्से में मौजूद तारों की फेसिंग भी टूटी पाई गई है। बताया जा रहा है कि यह फेसिंग पहले से ही क्षतिग्रस्त थी, जिसका फायदा फरार कैदियों ने उठाया है। हाई सिक्योरिटी जेल के चारों ओर बिजली के तार और कड़ी निगरानी की व्यवस्था रहती है। इसके बावजूद कैदियों का भाग निकलना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसी महीने जनवरी में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण की शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का अंतः जिला स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए इसी महीने जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों से प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत और खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। इसे विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। अब तक आधे से ज्यादा शिक्षकों का डाटा अपलोड नहीं हो सका है। 34,886 स्कूलों में से पिछले दिनों 6,546 स्कूलों ने ही डाटा विद्या वाहिनी पोर्टल पर एंट्री की है और 1571 का डाटा पोर्टल पर फ्रीज किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को अभिलंब डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को अभिलंब डाटा एंट्री और फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष पर सुरक्षा टाइट। डीएसपी के नेतृत्व में सड़कों पर सिटी हॉक्स का फ्लैग मार्च। नववर्ष के जश्न में खलल डालने वाले तत्वों व अपराधियों के खिलाफ धनबाद पुलिस सख्त हो गई है। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर बुधवार को धनबाद के व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में सिटी हॉक्स की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
CCR डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च ने शहर के मुख्य चौक चौराहों का भ्रमण किया। पुलिस की टीम हीरापुर, स्टेशन रोड, बैंक मोड़, धनसार चौक, नया बाजार, सिटी सेंटर, मेमको रोड, गोला बिल्डिंग, स्टील गेट और सरायढेला होते हुए पुलिस केंद्र तक पहुंची। इस दौरान सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी देखकर आम जनता में सुरक्षा का भाव दिखा, वहीं असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि नया साल के स्वागत के दौरान शहर में शांति व सौहार्द बना रहे, यही पुलिस की प्राथमिकता है। पलामू में अवैध शराब भट्टी पर पुलिस का छापा, 500 किलो जावा महुआ नष्ट। पलामू जिले के देवरी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ओपी प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बुधवार की शाम सोनपुरवा गांव के पास सोन नदी के किनारे छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब निर्माण के लिए रखा करीब 500 किलो जावा महुआ बरामद किया। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब कारोबारी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जावा महुआ व शराब निर्माण में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों को नष्ट कर दिया। ओपी प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि 9 वर्ष को लेकर क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे पर लगाम, 2 महिला समेत 7 आरोपी पकड़े गए। 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, नगद और बाइक भी जब्त। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नगर रांची के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम ने शांतिनगर तिरिल रोड नंबर 10 स्थित बाबला राम के घर पर छापेमारी कर 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कुल 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसे छोटे छोटे पुड़ियों में प्लास्टिक पाउच, कागज और सिल्वर फॉयल में पैक कर रखा गया था। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 7 स्मार्टफोन, 7300 रुपए नगद और एक KTM मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। झारखंड में नए साल से पहले बड़ा फेरबदल, 15 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जगह पर पदस्थापित करने का आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार पिछले कुछ दिनों से रिक्त पड़े उत्पाद आयुक्त के पद पर वरीय IAS अधिकारी अमिताभ कौशल को बिठाया गया है। पूर्व में इस पद पर कार्यरत विनय चौबे फिलहाल जेल में हैं। इसी तरह अन्य अधिकारियों का अलग अलग जगह पर ट्रांसफर किया गया है। रामगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। रामगढ़ जिले के चितरपुर थाना क्षेत्र की रजरप्पा मोड़ पर बुधवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मायल निवासी युवक संजय कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर सांडी से चितरपुर की ओर आ रहा था। इसी बीच रजरप्पा मोड़ के समीप अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया है। आपातकालीन सेवा में बड़ी कामयाबी, डायल 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम। पुलिस की तत्परता का असर। सरायकेला खारसावां जिले में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने वर्ष 2025 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाने वाली इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी डायल 112 के तहत पुलिस के रिस्पांस टाइम में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। अब संकट की घड़ी में पुलिस की मदद 10 मिनट से भी कम समय में घटनास्थल तक पहुंच रही है। ERSS डायल 112 एक पैन इंडिया आपातकालीन सेवा है, जिसके माध्यम से पुलिस, आगजनी, स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों में सिर्फ एक कॉल पर मदद उपलब्ध कराई जाती है। सरायकेला खारसावां पुलिस ने इस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2025 की शुरुआत में जहां जिले का औसत रिस्पांस टाइम लगभग 21 मिनट था, वही लगातार मॉनिटरिंग, बेहतर फील्ड मैनेजमेंट और पुलिस की सक्रियता के चलते नवंबर 2025 तक यह घटकर मात्र 9 मिनट 19 सेकंड रह गया। यह सुधार पुलिस की संवेदनशीलता और कार्यप्रणाली में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है।
सीएम ने दी तदाशा मिश्रा को बधाई और शुभकामनाएं। डीजीपी पद पर नियमित नियुक्ति के बाद बुधवार को तदाशा मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इससे शिष्टाचार भेंट बताया गया। मालूम हो कि 30 दिसंबर को राज्य सरकार ने तदाशा मिश्रा को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थापित किया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तदाशा मिश्रा को महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक बनने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। रांची के मोरी स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल मोरी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की अनुमानित की बाजार कीमत करीब 6,50,000 रुपए आंकी गई है। समाधान पोर्टल लॉन्च, महालेखाकार कार्यालय में शिकायत निवारण व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल। नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निवारण के उद्देश्य से प्रधान महालेखाकार झारखंड कार्यालय द्वारा समाधान पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह नई ऑनलाइन व्यवस्था महालेखाकार कार्यालय से जुड़े मामलों में शिकायतों के निपटारे को अधिक सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। समाधान पोर्टल के माध्यम से पेंशन भोगी, सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक पेंशन, राजपात्रित हकदारी और अन्य लेखा संबंधित विषयों से जुड़ी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल को उपयोगकर्ता अनुकूल बताया गया है ताकि किसी भी वर्ग के नागरिक को शिकायत दर्ज करने में कठिनाई न हो। खारसावा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आज शामिल होंगे सुदेश महतो व आजसू नेतागण। आजसू पार्टी द्वारा आज गुरुवार को खारसावा गोलीकांड स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां 1 जनवरी 1948 को ओडिशा पुलिस ने गोलियां बरसाकर हजारों आदिवासियों को मार डाला था। श्रद्धांजलि सभा में पार्टी प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो शामिल होंगे और खारसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी, महासचिव हरिराम महतो, सागिन हासदा समेत कई नेता खारसावा पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रांची के सिल्ली में 58 मवेशियों के साथ पकड़े गए 9 तस्कर भेजे गए जेल। सिल्ली पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में लिए गए मवेशी तस्करों के 9 आरोपियों को बुधवार को जेल भेज दिया। मंगलवार को सिल्ली पुलिस ने थाना क्षेत्र के जयनगर के समीप छापामारी कर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 58 मवेशी बरामद किए थे। जेल भेजे गए आरोपियों में जमरुद्दीन अंसारी, निसार अंसारी, महताब अंसारी, अरमान राय, अमजद खान, आशीष मुंडा, साजिद राय, अफनान अंसारी और उंजल उरांव शामिल हैं। थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि श्यामनगर मार्ग तस्करों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन गया था। तस्कर रात के अंधेरे और सीमावर्ती इलाकों का फायदा उठाकर मवेशियों को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचा रहे थे। इस गिरोह का नेटवर्क बंगाल, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ है। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बालिकाओं को मिला आर्थिक संबल। बाल विवाह और असमानता पर भी असरदार प्रहार। अबुआ सरकार किशोरियों और महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है ताकि झारखंड एक स्वस्थ, सशक्त और समावेशी राज्य के रूप में आगे बढ़ सके। इसी सोच को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूल में अध्ययनरत पात्र किशोरियों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक चरणबद्ध रूप से कुल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़े और शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रभावी रोक लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही किशोरियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार योजनाओं के तहत अब तक करोड़ों रुपए सीधे बालिकाओं के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। धनबाद के गोविंदपुर मार्ग पर पिकअप ट्रक की टक्कर, जंगलपुर के पास 3 लोग गंभीर रूप से घायल। वैन में लोड था केक और बिस्कुट।
धनबाद स्थित गोविंदपुर से बलियापुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर जंगलपुर के पास बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया। कोलकाता से गोविंदपुर जा रही एक पिकअप वैन की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप वैन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। निसार अहमद के अनुसार ट्रक गलत दिशा से आ रहा था, इसी कारण पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया और दोनों वाहनों में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में केक, बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री लदी थी। घायलों में निरसा थाना क्षेत्र के अंसार महाल निवासी 18 वर्षीय सदमन अंसारी शामिल हैं। सदमन निरसा से पिकअप वैन में सवार हुए थे और गोविंदपुर डिलीवरी के लिए जा रहे थे। इस हादसे में उनका पैर टूट गया है। कोलकाता निवासी MK महर अली और रकीबुल भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 100 mg से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने बेचने पर बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लिवर को खतरा। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली निमेसुलाइड दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक डोज की सभी ओरल खाने वाली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक निमेसुलाइड एक नन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है जो दर्द को कम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज से लिवर खराब होने का खतरा रहता है। यह प्रतिबंध केवल अधिक डोज जो है 100 मिलीग्राम वाली निमेसुलाइड दवा पर होगा, जबकि कम डोज की दवाएं मिलती रहेंगी। निमेसुलाइड ब्रांड बेचने वाली दवा कंपनियों को अब ज्यादा डोज वाली दवाओं का प्रोडक्शन बंद करना होगा। जो दवाएं पहले से बाजार में मौजूद हैं उन्हें वापस मंगाना होगा। जमशेदपुर में चौथे डहरे टूसू पर्व का होगा आयोजन। परंपरा और संस्कृति की दिखेगी झलक। जमशेदपुर की सड़कों पर डहरे टूसू पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 4 जनवरी को इसका आयोजन होगा। यह जमशेदपुर में आयोजित होने वाला चौथा डहरे टूसू पर्व है। इससे पूर्व इसके 3 आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, जिसमें ग्रामांचल के साथ साथ शहर के लाखों लोगों की व्यापक भागीदारी रही है। डहरे टूसू पर्व को लेकर उठने वाले भ्रमों पर अपनी बात रखते हुए दीपक रंजित ने कहा है कि डहरे टूसू पर्व कोई नई या बनावटी परंपरा नहीं है, बल्कि यह टूसू के उसी मूल दर्शन की वापसी है जो प्रकृति, अन्न और श्रम से जुड़ा हुआ है। जब टूसू मंच मूर्ति और VIP संस्कृति में सिमटने लगी, तब इसे फिर से आम लोगों के बीच लाने की जरूरत महसूस हुई। डहरे टूसू पर्व उसी जरूरत का जवाब है। बराकर नदी पर बनने वाले पुल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। घट जाएगी धनबाद और जामताड़ा की दूरी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने धनबाद और जामताड़ा जिला को जोड़ने वाली बराकर नदी पर करोड़ों की लागत से बनने वाली पुल निर्माण कार्य का चालना गांव में शिलान्यास किया। मंत्री लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण, समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ तक कि उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी शामिल हुए। पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पुल के बनने से धनबाद और इस क्षेत्र की दूरी कम हो जाएगी, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। लातेहार में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने कराया मुक्त। लातेहार शहरी इलाके में बकरी चोरी के आरोप में बुधवार को 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इस दौरान युवकों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर थाना ले गई। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 निवासी ननका भुइयां की 2 बकरियां मंगलवार रात चोरी हो गई थी। छानबीन के क्रम में उसे पता चला कि उसकी दोनों बकरियों को लातेहार के ही रहने वाले चोरों ने चोरी कर ली है। इसके बाद ननका भुइयां के साथ कई अन्य ग्रामीण 2 युवकों को पकड़ लिया और एक पेड़ में रस्सी के सहारे बांध दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने युवकों की पिटाई भी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। घटनास्थल सदर थाना से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इस कारण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया और अपने साथ थाना ले गई है। झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए 53 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी। राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड खेल प्राधिकरण, झारखंड सरकार के कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के तत्वाधान में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 53 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। यह भर्ती उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक खेल प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न तकनीकी, कोचिंग एवं सहायक पदों जैसे कि हेड कोच 8,
कोच 9, सहायक कोच के 5, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी एवं कुश्ती के लिए, वही फिजियोथेरेपिस्ट के 7, जो न्यूट्रिशनिस्ट के 4, मसाजर के 9 तथा वार्डन के 11 पदों हेतु निकाली गई है। इन पदों की योजना इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र में योग्य एवं प्रशिक्षक मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जिससे खिलाड़ी विकास, चोट निवारण, रिकवरी, पोषण प्रबंधन तथा अनुशासित आवासीय देखभाल के लिए अनुकूल वातावरण जो है सृजित किया जा सके। देवघर में आस्था का संगम, नए साल को लेकर बाबा धाम से सत्संग आश्रम तक उमड़ा जन सैलाब, शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। नववर्ष के स्वागत को लेकर पर्यटन नगरी देवघर पूरी तरह से उत्सव और आस्था के रंग में रंग चुका है। साल के अंतिम दिन और नए साल की पहली सुबह को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, सत्संग आश्रम और रिखिया आश्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। दरअसल देवघर की पहचान धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में रही है और इसी वजह से हर साल 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सत्संग आश्रम पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हर साल अनुकूल चंद्र ठाकुर के आश्रम में साल का अंतिम दिन और पहला दिन जरूर बिताते हैं। उनका मानना है कि यहाँ बिताया गया समय आने वाले पूरे साल को सकारात्मक, शांति और सुकून से भर देता है। सुबह से ही आश्रम परिसर में ध्यान, भजन और साधना में लीन श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। इधर मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक भीड़ को देखते हुए फिलहाल वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है ताकि सामान्य श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिल सके। वहीं नववर्ष पर बढ़ती आवाजाही और पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। शहर में जाम की समस्याओं से बचने के लिए 2 जनवरी तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। बोकारो में संपन्न प्रथम दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता 27 से 29 दिसंबर तक बोकारो के सेक्टर 5 स्थित जीपीएस स्कूल में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर व आसपास के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिले के खिलाड़ियों ने कई पदक झटके। बुधवार को सभी खिलाड़ी जीतकर वापस लौटे। पश्चिमी सिंहभूम जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अनुराग शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जिले के लिए गर्व का क्षण है। खिलाड़ियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह सफलता हासिल की है। रांची को मिलेगा नया नाइट लाइफ हब। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर खुलेगा नाइट मार्केट। रांची नगर निगम शहरवासियों को एक नया अनुभव देने जा रहा है। नगर निगम की पहल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अत्याधुनिक नाइट मार्केट विकसित किया गया है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नाइट मार्केट को खास तौर पर सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारिवारिक माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नाइट मार्केट के लिए स्टेडियम के बाहरी हिस्से में विशेष प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है ताकि बाजार एक निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सके और ट्रैफिक या अव्यवस्था की समस्या न हो। रांची नगर निगम का उद्देश्य है कि लोग देर शाम तक बिना किसी परेशानी के यहां आकर समय बिता सके। नाइट मार्केट में सबसे अधिक आकर्षण फूड स्टॉल होंगे। यहां स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के साथ साथ झारखंडी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्टॉल स्थानीय हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के लिए भी जो है आरक्षित किए गए हैं। इससे छोटे दुकानदारों, स्थानीय वेंडर्स और जो है स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। रांची में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान, रिटायरमेंट के दिन ही मिले पेंशन लाभ। जिला में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के लिए पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके लाभ और समर्पित सेवा कार्य के लिए सम्मानित करना और रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन संबंधित लाभ देना था। जिला प्रशासन की यह पहल शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाती है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कुल 14 सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता होते हैं, उनके योगदान से ही आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सेवानिवृत्त के दिन ही सभी लाभ मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। रामगढ़ के कच्चूदाग में घुसा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। रामगढ़ जिले की कंडेर पंचायत के कच्चूदाग गांव में मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे हाथियों का झुंड घुस गया। हाथियों के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीण दहशत में आ गए। हाथियों ने गांव में घुसते ही विश्वनाथ बेदिया के घर के अहाते में बंधे सुअर को पैरों से कुचलकर घायल कर दिया। वहीं तिवारी बेदिया व महेंद्र बेदिया के खेत में लगी फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। काफी देर तक गांव में विचरण करने के बाद हाथियों का झुंड मिर्चा कोचा पहाड़ी की ओर चला गया।
सारंडा में विगत दिनों 2 महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है गांव में फॉगिंग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के चुरगी गांव में विगत दिनों 2 महिलाओं की मौत के बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरी गांव को निगरानी में रखा हुआ है। वही बुधवार को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से चुरगी गांव में डोर टू डोर जाकर मच्छरों के प्रकोप से निपटने के लिए व्यापक फॉगिंग अभियान चलाया गया। वहीं इसकी निगरानी मलेरिया निरीक्षक हरविंद्र कुमार की देखरेख में चुरगी गांव में कर्मी के द्वारा मशीन से मच्छर नियंत्रण दवा का छिड़काव किया। वहीं इस पर हरविंद्र कुमार ने बताया कि पूरे गांव के ग्रामीणों का रक्त जांच कर एवं दवाई भी खिलाया गया है। साथ ही पूरे गांव में डोर टू डोर जो अभी फॉगिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही हमारे द्वारा मलेरिया डेंगू से बचने का जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और अन्य जो है मच्छर जनित बीमारियों से लोगों को बचाना है और मच्छर नियंत्रण के लिए फॉगिंग के साथ साथ नियमित साफ सफाई करते रहने की भी सलाह दिया गया है। समुदाय ने गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा कर मनाया नया साल। सोनिहाल के जयकारों से गुंजा गुरुद्वारा। नया साल 2026 को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा मैदान में सिख समाज कीर्तन दरबार में शामिल होकर गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा किया और नया साल का जश्न मनाया। लोगों का मानना है कि हम गुरु की गोद में पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत करते हैं, जिससे समाज में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दरअसल खालसा सेवा दल द्वारा साल के अंतिम 2 दिनों के लिए कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया था, जहाँ खालसा सेवा दल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कीर्तन दरबार में नवा साल गुरु दे नाल का शुभारंभ साक्षी गुरुद्वारा प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से किया गया। कीर्तन समागम में प्रख्यात रागी जत्थों द्वारा गुरुबाड़ी प्रस्तुत की गई। बस और ऑटो की आमने सामने टक्कर, ऑटो चालक जख्मी। जमशेदपुर के जुगसलाई में टाटा पिगमेंट गेट के पास एक ऑटो और बस में आमने सामने टक्कर हो गई है। इससे ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जबकि ऑटो क्षतिग्रस्त स्थिति में सड़क किनारे पड़ी है। बताया जाता है कि बस और ऑटो में टक्कर और चालक के जख्मी होने की सूचना पाकर पीसीआर गश्त ड्यूटी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जख्मी चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दूसरी ओर बस को रोककर जुगसलाई पुलिस को घटना की जानकारी दी।